नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आनंदी ने आनंद के सामने वो यहाँ की दासी और उसकी दोस्त अंजलि यहाँ की राजकुमारी है ऐसा नाटक शुरू किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संग्राम सिंह को थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि आनंदी आनंद के साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है, पर उन्हें आनंदी के नाटक का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। पर उन्हें आनंदी का आनंद के साथ रहना गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने आनंदी को अपने पास बुलाया और उसे कहा, तुम आनंद से ज़रा दूर ही रहा करो। पर आनंदी ने उनकी एक बात नहीं मानी। उसने अपना नाटक जारी रखा। वो हर रोज हर वक्त आनंद के पास रहती और रात पर जब वो सो जाता था तब वो अपने महल में आकर सो जाती थी और सुबह आनंद से पहले उठकर अपना दासी वाला पहराव पहनती थी और उसके सामने आती थी। ऐसा करते करते आनंदी के दिल में आनंद के लिए कहीं तो जगह बन ही गई थी। रात भर वो आनंद के ही ख्यालों में खोती रहती थी और दिन भर उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी। एक बार तो अंजलि ने उसे कहा भी, तुम आजकल आनंद के ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही खोने लगी हो और दिन भर उसके पीछे मंडराती रहती हो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं होगा? पर आनंदी तो यही समझती थी कि आनंद सिर्फ उसका एक दोस्त है और वो शादी करेगी तो किसी अमीर लड़के से ही, तो किसी राजकुमार से ही। पर वो इस बात से अनजान थी कि वो आनंद को ही अपने सपनों का राजकुमार बना रही है। कभी कभार जब लड़कियां आनंद के पास देखती है तो आनंदी को बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी। एक बार महल में कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए सबके पास बहुत ही ज़्यादा काम था। फूलों से महल सजाना, रंगोलियाँ डालना, मेहमानों के आने की तैयारियाँ करना। भोजन लगाना वगैरह वगैरह। आनंद चूल लगाने के लिए लकड़ियों को काट रहा था और आनंदी उसे मदद कर रही थी। तभी नीचे राजद्वार पर कुछ लड़कियां मटकों में दूध लेकर अंदर जा रही थी। तभी एक लड़की ने आनंद को देखा और कहा, अरे वो देखो ऊपर आनंद है। तभी सभी लड़कियों ने ऊपर आनंद की तरफ देखा। ये आवाज़ आनंदी को भी सुनाई दी। उसने भी नीचे उनकी तरफ देखा। लड़कियों ने अपना अपना मटका नीचे रखा। एक लड़की ने अपना मटका नीचे रखते हुए आनंद की तरफ देखकर कहा, यार ये कितना खूबसूरत है। कौन कहेगा कि ये यहाँ का नौकर है? ये तो किसी राजकुमार से भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो दूसरी लड़की ने कहा, काश हमारा होने वाला पति भी इतना खूबसूरत हो।
और सब आनंद को ताड़ने लगी। ये देखकर तो आनंदी को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। तभी गर्मी के कारण आनंद ने अपने कपड़े उतार दिए। ये देखकर तो लड़कियां पागल ही होने लगी और आनंदी गुस्से के मारे आग बबूला और आनंदी जलन के मारे आग बबूला हो गई। वो गुस्से से आनंद के आगे आकर खड़ी हुई और लड़कियों को गुस्से से घूरने लगी और उसने इशारों में ही उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। तो लड़कियां भी अपना अपना मटका उठाकर वहाँ से भाग गई और आनंदी आनंद को कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी, पर आनंद को देखकर वो भी कुछ देर के लिए उसे देखती ही रही। पर बाद में उसने गुस्से से आनंद को कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो आनंद ने कहा, क्या हुआ? मैं तो लकड़ियां काट रहा हूँ। तो आनंदी ने कहा, वो नहीं, मुझे कहना है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं? तो आनंद ने कहा, वो तो मुझे गर्मी हो रही थी ना, इसलिए उतार दिए। तो आनंदी ने गुस्से से कहा, पर ऐसा कपड़े कौन उतारता है सबके सामने? तो आनंद ने कहा, मैं हमेशा तो ऐसा ही करता हूँ। तो आनंदी ने कहा, आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझे? तुमने देखा नहीं वो लड़कियां कैसे तुम्हें ताड़ रही थी? तो आनंद ने क्या कहा, कौन लड़कियां? और आपको तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? आनंद को तो यह बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसे जलन हो रही है। तो आनंदी ने भी सोचा कि हाँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? कहीं मुझे जलन तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे कैसे जलन हो सकती है? क्या आनंदी अपने अंदर के बदलते जज्बातों को समझ पाएगी? क्या आनंद भी आनंदी के प्यार में पड़ पाएगा? क्या होगा जब आनंद को पता चलेगा कि आनंदी यहाँ की राजकुमारी है? देखने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।